दिल्ली का सबसे घना इलाका है उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। ज्यादातर रिहायशी कॉलोनियां और कमर्शियल इलाके इसी क्षेत्र में आते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। कृष्णा तीरथ यहां से सांसद हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 5 बीजेपी के पास हैं। दो सीटों पर कांग्रेस और आप का कब्जा है, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के पास है। इस इलाके में पानी और सीवर लाइन सबसे बड़ी समस्या है। नांगलोई, किराड़ी और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। पानी के लिए लोगों का एकमात्र सहारा टैंकर है। कई इलाकों में सीवर लाइन नहीं पहुंचे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी उत्तर पश्चिमी इलाके की बड़ी समस्या है। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर 10 अप्रैल को चुनाव है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट की। वो इकलौती सीट है जो कि रिजर्व्ड सीट है, क्योंकि यहाँ 42% शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी पॉपुलेशन है और इसलिए इस सीट में अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। वर्तमान में वहाँ से सांसद हैं कृष्णा तीरथ जी। लेकिन क्या कांग्रेस वापस ये सीट अपनी झोली में ले पाएगी, या फिर चलेगी दिल्ली में भी मोदी की लहर, या फिर इसी नॉर्थ वेस्ट सीट की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर राखी बिरलान ने हराया था कांग्रेस के दिग्गज मंत्री राजकुमार चौहान को, तो क्या आप पार्टी वहां अपना परफॉर्मेंस दोबारा निभा पाएगी? इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अनिल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। अगर हम बात करें 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इस इलाके में आती है, उसमें 5 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर आप पार्टी का और 2 पर कांग्रेस का। असेंबली में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बिखराव आया है आपके पिछले परफॉर्मेंस के मुकाबले, लेकिन सांसद अभी भी आपकी वहां पे हैं, तो क्या रिपीट कर पाएंगी? क्यों नाम देने में अभी निश्चित तौर पर हम वहाँ हमारे सांसद रिपीट करेंगे, जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे नॉर्थ वेस्ट से। जो इलेक्शन स्टेट का लेवल का होता है उसमें स्टेट के इश्यूज रहते हैं, और जिस तरह से एक नए राजनीतिक दल ने अपने आप को इस तरह से कि वो बहुत बड़े जनता के सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया था, काफ़ी बड़े बड़े वायदे और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं लोगों के लिए की थी, उनको सरकार बनाने का दिल्ली में लोगों ने मौका दिया। 49 दिन वो सरकार चली और वो सरकार जिस तरह से लगातार फेलियर रहा सरकार डिलीवर करने में दिल्ली की जनता को, उनकी जो जवाबदेही थी, जो उन्होंने वायदे किए थे, चाहे 50% बिजली को लेके, चाहे पानी फ्री को लेके, वो डिलीवर नहीं कर पाए। हम तो सिर्फ 49 दिन के लिए थे, इनकी सरकार तो पिछले 15 सालों से थी। तो जो 15 सालों में ये लोग नहीं कर पाए, वो एक्सपेक्टेशन अब हम लोगों ने तो जो कहा था उस पर हमने अमल भी किया। हम लोगों ने 700 लीटर पानी के लिए कहा था, वो हमने दिया। बिजली की कटौती के लिए कहा था, हमने वो भी किया। हमने ऑटोज़ 5,500 ऑटोज़ को लाइसेंस दिया। तो जो काम पिछले 15 सालों में ये सरकार नहीं कर पाई, हम लोगों ने उसमें से बहुत सारे काम सिर्फ 49 दिनों में करके दिखाए। जनता हमारी परफॉर्मेंस को देखेगी और हमारे वायदों के लिए हमारी कटिबद्धता को देखेगी। ये आप पार्टी का कहना है कटिबद्धता को देखेगी। आप भी यहाँ रहते हैं, आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है इतने कटिबद्ध है आप पार्टी, या ज़्यादा कटिबद्ध दूसरी पार्टियाँ हैं? दूसरी पार्टियां ज्यादा कटिबद्ध हैं। क्यों आपको लगता है निराशा हुई 48 दिनों में? बिल्कुल निराशा हुई। क्या एक्सपेक्टेशन? इनको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। डटे रहते, काम करते, कुछ करके दिखाते, और सबको चोर कहना अच्छी बात नहीं है। पहले आप कुछ करके दिखाइए। आपका कहना है कि इनको 48 दिन में कुछ करना चाहिए था, रिजाइन नहीं करना चाहिए था। बीजेपी अभी ऐसा मानती है कि अब आप लोगों का एज ऊपर बढ़ गया है। अब वैसे 10 विधानसभा सीटों में से आपके पास 5 है, तो रिजाइन कर दिया, उससे भी थोड़ा ग्राफ गिरा है आप पार्टी का? देखिए, आप पार्टी का बहुत ज़्यादा ग्राफ गिर गया है। आप पार्टी जब शुरू में आया तो देश के जनता को या दिल्ली के जनता को ये लगा जो नई पार्टी है, उन्होंने बड़ा उम्मीद किया था। उन्होंने प्रलोभन दिया था 50% बिजली कम देंगे, पानी फ्री देंगे। लोगों ने कहा चलो एक ये तो कह रहे हैं किया भी इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कौन कहता है? एक भी कोई बिल ला करके दिखा दे जिसका बिजली कम हुआ है। एक भी कोई दिखा दो जिसको पानी। आज अनऑथराइज कॉलोनी की और दुर्दशा है, जो लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। जब एक पानी का टैंकर जाता है तो लोग छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, पानी निकालते हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, उम्मीद पे आप पार्टी ने नहीं निकला। पानी बिजली, आपको नहीं लगता कुछ लोकल इश्यूज भी, एमसीडी भी आपके कब्जे में? आप लोगों की वहाँ की परफॉर्मेंस क्या लोग नहीं मान्य रखेंगे? लोगों से हम बात करते हैं, उनकी क्या समस्या है, आपसे जानना चाहती हूँ। क्या समस्या है आपके इलाके में? देखिए जी, हम तो आम जनता है, हमारे इलाके में बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात तो है कि वहाँ के रोड इतने ख़राब हैं और जो कि हम चल नहीं पाते। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो हमें इतने सारी पानी में, धूल में, मिट्टी में, बड़े कीचड़ में वो करना पड़ता है। पिछले 1.5 साल में हमारी दिल्ली की सरकार ने या PWD CPWD ने जो 60 फुट से ज़्यादा की सड़कें थी, पहले वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास थी, उनकी दुर्दशा थी। रूरल जो दिल्ली जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट में लगती है, नरेला हो, बवाना हो, मुंडका हो,
किराड़ी हो, नांगलोई हो, सारी जगह सड़कों की अव्यवस्था थी। और हमने जब उनको PWD के अंतर्गत लिया, लोगों की डिमांड को देखते हुए, तो 350 करोड़ रुपए इन सड़कों के निर्माण पे लगाए। जनता से पूछते हैं, आपको भी कोई समस्या लगती है दिल्ली में? क्या क्या समस्या? सड़कों की, बिजली की, पानी की। फ्रीडम चाहिए। जितना अत्याचार हो रहा है, मतलब एक तो नॉर्थ ईस्टर्न के बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इतने हेट क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारे। आपके लिए समस्या? हमारे यहाँ समस्या ये है, हम नॉर्थ वेस्ट संसदीय क्षेत्र में हैं और हम सुखबीर नगर जो एक अनाधिकृत कॉलोनी में आता है, अनाधिकृत कॉलोनी को उन्होंने जो 50% पानी का बिल माफ किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ ये सारी बातें कर रही हैं कि 48 दिन की आपकी सरकार ने इनकी बात भी नहीं सुनी। हमने पूरी दिल्ली के लिए हम लोगों ने जो है पूरी तरह से अपने सारे रिसोर्सेज, अपनी पूरी की पूरी क्षमता से ज़्यादा बल्कि हम लोगों ने काम किया है पूरी दिल्ली के अंदर। और हर तरह से पानी के बारे में हो, चाहे वो बिजली के बारे में हो, हर तरह से हम लोगों ने लेकिन इतना भी तो सच है ना कि सबसे ज्यादा धरने आप ही के इस 48 दिन के कार्यकाल में हुए। उन धरनों पे तो आप पार्टी कभी कुछ नहीं बोलती, अपने लिए जो फहरिस्त गिनाती है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? फहरिस्त है क्योंकि फहरिस्त है तो हम गिनाते हैं ना, फहरिस्त है तो हम गिनाते हैं क्योंकि इतने काम एक्चुअली में किए हैं। आपसे जानना चाहूंगी किस मुद्दे पर वहाँ की जनता वोट करेगी और आपको क्यों वोट? वहाँ के जो सांसद हैं, हमारे जो भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ काफ़ी काम किया है। उनके अपने बजट का आप कह रहे थे 97 से 98% पैसा उन्होंने वहाँ अपने बजट का खर्च कर पाए। उस मुद्दे पे और आपका साथ ही साथ जितनी रूरल एरियाज की सड़कें थी वो हमने जब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हैंडओवर टेक ओवर हुई उन सबको बनाया है। आपसे जानना चाहूंगी, आपकी अगर सांसद वहां से चुनकर आती हैं तो क्यों चुनकर आएंगे? ऐसा क्यों? कौन होगा वहां का सांसद? पहले तो अभी तक यही क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी होगा किस मुद्दे पर आप लोग वहां पर वोट मांगने जाएंगे? मैडम, वहाँ की जनता, हमारी जो लोकसभा है उत्तर पश्चिम लोकसभा, वहाँ की जनता पहले तो इसलिए दुखी है जो जब से 5 साल हुआ है आज तक कांग्रेस के जो सांसद हैं श्रीमती कृष्णा तीरथ जी, किसी ने देखा ही नहीं है। उनके नहीं दिखने पे आपको वोट मिलेगा? नहीं, उससे नहीं मिलेगा, लेकिन हम काम करेंगे। हमने काम करके दिखाया। जहाँ भाजपा की सरकार है, आप वहाँ देखिए, वहाँ की उपलब्धि देखिए। आप तो फिर आप गुजरात पे पहुँच गए। मैं दिल्ली की जनता की बात कर हाँ, दिल्ली की जनता को हम स्वच्छ पानी देंगे, सफाई देंगे। आज कांग्रेस ने हॉस्पिटल दिया तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है। हम ये सारी व्यवस्था हम प्रोवाइड करेंगे। जितनी भी व्यवस्था यहाँ पे सब कुछ ख़राब है, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेस हो, चाहे वो सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, इन सब के ऊपर हम लोग काम करेंगे जो बुनियादी ज़रूरतें हैं। और उसके बाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, तो उस पर तो हम काम करेंगे ही करेंगे। तो लेकिन हम लोगों का क्योंकि हम ज़मीन से उठकर आए हैं, तो हमारा बिल्कुल सबसे पहला हम लोगों का जो फोकस है वो इस चीज़ पे ही रहेगा कि हम लोगों की जो ये ज़रूरतें हैं, बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनके बारे में हम बात करें, उनको हम रिजॉल्व करें, जो बिल्कुल ख्याली पुलाव ना बनाएं और जो काम की चीज़ें उन पे बात करें। तो ये थे, आपने सुना नॉर्थ वेस्ट की तरफ से तीनों पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे थे कि किन मुद्दों पर वो इस बार वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वहां से जो भी सांसद आएगा वो उन्हीं का आएगा। तीनों के ऐसे ही दावे हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में एक और लोकसभा सीट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।